एपिसोड की शुरुआत लुवो फैमिली से होती है, जहाँ पर लुवो आन नाम के एक बदकिस्मत बंदे को दिखाते हैं जो कि वहाँ पर खड़ा होता है। तभी वहाँ पर उसका सुपीरियर आकर उससे पूछता है, आखिर तुम कर क्या रहे हो। ये सुनकर वो डर जाता है और डर के मारे उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं पाती है। ये देखकर वो चिल्लाते हुए कहता है, मुंह में जबान नहीं है क्या। लुवो आन डरते हुए धीरे से कहता है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये सुनकर वो उसे झापड़ा लगाते हुए कहता है, गधे कहीं के, मैंने तुम्हें घोड़ों को घास डालने बोला था ना, लेकिन तुम यहाँ पर आकर नाटक कर रहे हो। एक थप्पड़ खाकर वो उसे घूरने लगता है। ये देखकर वो इस बार उसे एक लात मारते हुए कहता है, मुझे घूरने की आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। माना कि तुम्हारा सरनेम लुवो है, लेकिन फिर भी ये मत भूलो कि तुम्हारा पोजीशन लुवो फैमिली में कुत्ते का बराबर भी नहीं है। तुम सिर्फ लुवो फैमिली का सीनियर और स्लेव हो, और वो भी हमेशा के लिए। जल्दी जाकर ड्रैगन हॉर्सेस को खाना खिलाओ। वैसे भी सन ऑफ एम्परर का चुनाव हो गया है और वो जल्द ही ड्रैगन हॉर्स पर चढ़कर पूरा लुवो क्लान का जायजा लेंगे। वहीं पर लुवो आन काफी ज्यादा गुस्से से आग बबूला हो गया होता है और वो कहता है कि मैं कसम खाता हूँ कि अगर एक बार मुझे चांस मिल जाता है ना, तो मैं सबसे पहले तुम्हें ही मारूंगा। तभी वहाँ पर डेविल सिस्टम आकर उससे कहता है कि इसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। अचानक ये सुनकर वो जल्दी से उसके तरफ मुड़कर कहता है, कौन है। वो कहता है कि तुम्हें ज्यादा नर्वस होने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि मैं डेमोनिक हेवनली दाऊ हूँ और मैं हमेशा सन ऑफ लक को ही चुनता हूँ और उसे उसके जिंदगी के पीक पर पहुंचा देता हूँ। और मुझे तुम्हारी खोज थी क्योंकि तुम ही इस बार के सन ऑफ लक हो। अगर तुम मुझे एक्सेप्ट कर लेते हो तो मैं तुम्हें बहुत ही बड़ा मौका दूंगा। ये सुनकर वो अजीब तरह से हंसते हुए कहता है, क्या सन ऑफ लक, मौका, मजाक चल रहा है क्या। अगर मैं सच में सन ऑफ लक होता तो यहाँ पर ड्रैगन हॉर्सेस को घास नहीं डाल रहा होता, उस लुवो ग्वान दाओ की जगह पर मैं सन ऑफ एम्परर बन गया होता। तभी डेविल सिस्टम कहता है कि तुम उस लुवो ग्वान दाओ से बेकार बिल्कुल भी नहीं हो। मैं प्रोमिस करता हूँ कि अगर एक बार तुम मुझे एक्सेप्ट कर लोगे तो मैं तुम्हारा पूरा डेस्टिनी को ही बदल कर रख दूंगा। लुवो आन कहता है, आखिर मैं तुम पर भरोसा क्यों करूँ। डेविल सिस्टम कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें पावर दे सकता हूँ जिसका यूज करके तुम अभी के अभी इस बंदे से तुम तुरंत के तुरंत छुटकारा पा सकते हो। ये सब सुनकर उसकी बातों पर अभी भी लुवो आन को बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा होता है और वो कहता है कि उसका कल्टीवेशन मुझसे काफी ज्यादा हाई है, ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। तभी वो बंदा फिर से लुवो आन पर चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर अकेले अकेले तुम किससे बात कर रहे हो, एक ही झापड़ में कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो ना। ये सुनकर लुवो आन का दिमाग काफी ज्यादा खराब हो जाता है। तभी डेविल सिस्टम उसे पावर देते हुए कहता है कि अब मैं तुम्हें पावर दे रहा हूँ, अब तो तुम्हें मुझ पर भरोसा करना ही पड़ेगा। अब तुम ये फील कर पाओगे कि पावरफुल होना कैसा लगता है। ये बोलकर वो उसे पावर दे देता है। वहीं पर वो बंदा दोबारा से उस पर हाथ उठाते हुए कहता है कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, बहरा तो नहीं हो गए हो ना। लेकिन इस बार वो उसका हाथ ही पकड़ लेता है। ये देखकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है, मुझे रजिस्ट करने की आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। तभी वो उसका हाथ ही तोड़ देता है जिससे कि उसे काफी ज्यादा दर्द होने लगती है। लेकिन वो अभी भी भौंक रहा होता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत। उसका ये बात पूरा करने से पहले वो उसे एक झापड़ लगाकर मारकर फेंक देता है और कहता है कि मुझे मारना पहले ठीक था, लेकिन अब मैं बदल गया हूँ, अब मेरा भी वक्त आ गया है। इसके बाद सन फ्लोटिंग आइलैंड को दिखाते हैं जहाँ पर 8th 9th का पीछा कर रही होती है। इससे तंग आकर 9th उससे कहते कि मेरा पीछे छोड़ने का आखिर तुम क्या लोगी। 8th कहते कि इसके अलावा मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। ये देखकर वो काफी ज्यादा इरिटेट हो जाती है और उससे कहते कि चलो हम लोग कम्पीट करेंगे। अगर मैं जीत गए तो तुम मुझे फॉलो करना बंद कर दोगे, लेकिन हाँ अगर तुम जीत जाते हो तो तुम मुझे फॉलो कर सकती हो, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। 8th कहती है ठीक है, इसके लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन हम लोग कम्पीट कैसे करेंगे। वो कहते हैं कि हम लोग टैलेंट लिस्ट में कम्पीट करेंगे और जिसका रैंक बेस्ट होगा वही जीतेगा। और 18 से टेस्टिफाई करने के लिए कहती है। किंसु इसके लिए मानते हुए कहते हैं कि मैं भी टैलेंट लिस्ट को देखना चाहता था। ये बोलकर वो सभी लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। उन तीनों को देखकर सभी लोग उसी के बारे में बातें करने लगते हैं कि 18 सन ऑफ गॉड का दबदबा तो बढ़ते ही जा रहा है, उसने एक और डॉटर ऑफ गॉड को खुद को सबमिट करवा दिया है। अब तो ये देखने में मजा आएगा कि आखिर 18 सन ऑफ गॉड यहाँ पर कैसे परफॉर्मेंस दिखाएंगे। तभी एक बंदा उस स्टोन को देखते हुए कहता है कि पिछले 10,000 सालों में टोटल 1800 सन ऑफ गॉड हमारे सेक्टर में हुए हैं और उनमें से डजन ऑफ सन ऑफ गॉड को काफी सारे लोग तारीफ भी किए हैं। एंसेस्टर एक बार बोले थे कि इस जनरेशन का सन्स ऑफ गॉड काफी ज्यादा पावरफुल है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिर उनमें से कितने लोग टैलेंट लिस्ट के टॉप में पहुंच पाएंगे। तभी कुछ लोग बातें करने लगते हैं कि 10th डॉटर ऑफ गॉड टॉप 500 के रैंकिंग में 1 घंटे से पहुंची हुई है, लेकिन अब उसको लेकर कोई भी मूवमेंट क्यों नहीं हो रहा है। तभी वो टैलेंट लिस्ट अपडेट हो जाता है और बताया जाता है कि झाओलिंग युआन जो कि 10th डॉटर ऑफ गॉड है वो 400 के रैंक में एंटर कर गई है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और बातें करने लगते हैं कि 10th डॉटर ऑफ गॉड फिर से 100 प्लस एडवांस कर ली है। ये देखकर 9th कहते हैं कि 10th मुझसे पहले एंटर कर चुकी है, उससे मैं पहले 3 बार हार चुकी हूँ, उस बार तो मैं उसका बराबर करके ही रहूंगी। ये बोलकर वो भी टैलेंट लिस्ट में एंटर कर जाती है। उसे देखकर 8th भी उसके पीछे चली जाती है। उन्हें जाता हुआ देखकर गाओ किंसु को 10th के बारे में बताता है कि लेजेंडरी 10th डॉटर ऑफ गॉड युआन सेक्टर का 3 डॉटर ऑफ गॉड में से एक है। वो काफी ज्यादा खूबसूरत है और बचपन से काफी सारे लड़के उसे कोट कर चुके हैं। 10th डॉटर ऑफ गॉड
अपने लिए ये रूल बना लिए कि जो भी उसे हरा पाएगा वही उसका दिल जीत पाएगा। लेकिन दुख की बात यह है कि अभी तक कोई भी उसे हरा नहीं पाया है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि 10th डॉटर ऑफ गॉड फर्स्ट और सेकंड सन ऑफ गॉड जितना पावरफुल है। तभी फिर से टैलेंट लिस्ट अपडेट होता है और बताया जाता है कि 10th डॉटर ऑफ गॉड एडवांस करके 300 रैंक में एंटर कर चुकी है। ये देखकर सभी लोग हैरानी से बातें कर रहे होते हैं कि वो इतना जल्दी फिर से 100 प्लेस पार कर ली है। क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि वो टॉप 100 प्लेस में एंटर कर पाएगी? तभी टैलेंट लिस्ट 8 डॉटर ऑफ गॉड लात मार के फेंक दी जाती है। उसे देखकर किंचू थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए पूछते हैं कि तुम इतनी जल्दी बाहर कैसे आ गई? वो कहते हैं कि मुझे बिल्कुल भी लगा नहीं था कि एंसेंट सन ऑफ गॉड इतना ज्यादा ताकतवर होंगे। ये सुनकर किंचू उससे पूछते हैं कि तुम किस पोजीशन वाले सन ऑफ गॉड को चैलेंज की थी? वो कहते हैं कि मैं 100 प्लेस वाले सन ऑफ गॉड को चैलेंज की थी। मैं सोची थी कि मैं 9th डॉटर ऑफ गॉड को एक ही बार में हरा दूंगी, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि मैं ही पिट जाऊंगी। ये सुनकर किंचू कहते हैं कि तुम सच में काफी ज्यादा बोल्ड हो कि तुम फर्स्ट बार में 100 रैंक वाले को चैलेंज कर दी थी। वो दोनों बात कर ही रहे होते कि तभी 9th भी मार के फेंक दी जाती है। उसे देखकर किंचू उससे भी पूछता है कि क्या तुम भी टॉप 100 वाले को चैलेंज की थी? वो कहते बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो टॉप 10 वाले को चैलेंज की थी। ये सुनकर तो किंचू का मुंह ही बंद हो जाता है और उसके मुंह से सिर्फ यही निकलता है कि क्या ये लोग पागल तो नहीं है ना। तभी टैलेंट लिस्ट फिर से अपडेट होता है और बताया जाता है कि 10th डॉटर ऑफ गॉड फिर से 100 प्लेस एडवांस करके टॉप 200 रैंक में एंटर कर चुकी है। तभी किंचू का सिस्टम एक्टिवेट होता है और उसे एक टास्क देता है और वो टास्क ये होता है कि उसे टैलेंट लिस्ट में एंटर करना पड़ेगा और एंसेंट सन ऑफ गॉड से फाइट करके अपना रैंक को हाई करना होगा। रैंक जितना ज्यादा हाई होगा सिस्टम का रिवॉर्ड उतने ज्यादा स्पेशल होगा। ये देखकर किंचू खुश और सरप्राइज दोनों हो जाता है क्योंकि ये पहली बार होता है कि सिस्टम का रिवॉर्ड किंचू के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा। तभी टैलेंट लिस्ट फिर से अपडेट होता है और बताया जाता है कि 10th डॉटर ऑफ गॉड टॉप 100 रैंक में एंटर कर चुकी है। ये देखकर उन दोनों का दिमाग काफी ज्यादा खराब हो जाता है और वो दोनों ही उससे काफी ज्यादा जलने लगते हैं और जेलस के मारे 9th डॉटर ऑफ गॉड कहते हैं कि मैं ऑलरेडी ही तुम्हारा प्राउड फेस को इमेजिन कर सकती हूँ। 8th कहती है अगर इसके एरोगेंस को रोका नहीं गया ना तो वो और भी ज्यादा एरोगेंट बन जाएगी। और इन्हीं दोनों के जलने के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। और हमारा दूसरा चैनल स्टोरी समराइजर को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।